सेवा में गुजरे वक्त मेरा, हर कदम में तेरा निशान। कितनी हंसी हुई जिंदगी, एक पल भी ना तुझको भुलाऊं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। मेरा बाबा मेरे साथ है, बस गीत यही मैं गाता रहूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 23/4/21 की महावाक आज बाबा ने सभी ब्रह्मा वत्सों को बेहद का बखर सामान बच्चों को दिया। बाबा ने संकल्प दिया कि बच्चे, बेहद का बाप आया है तो बेहद का खजाना देगा। और इस समय जो बेहद का खजाना है, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता का जो बेहद का सामान देने बाबा हमें आया हुआ है, तो हमें दिल से बाबा को याद करना है। एक बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा को ही अपनी दुनिया बनाना और उससे अपना सर्व संबंध जोड़ना है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बाबा ने आज हमें बेहद की खजाने पर ध्यान खिंचवाया कि बच्चे, बेहद का बाप आया है तो बेहद सुख का खजाना हर पल हमें लेते रहना है। तो चलते हैं आज बेहद की दुकान, बाबा क्या हमें देने वाले हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है। हट्टी माना दुकान है, जिस पर सब वैरायटी सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो, उस हट्टी के तुम मालिक हो। प्रश्न, इस वंडरफुल दुकानदार की कॉपी, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? कोई भी नहीं कर सकता है, क्यों? उत्तर, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों के, क्योंकि ये स्वयं ही सर्व खजानों का भंडार है। बाबा जो है सर्व खजानों का भंडार है। ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का, ज्ञान का, सुख का, शांति का, पवित्रता का
सर्व चीजों का सागर है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। जिसको जो चाहिए वह मिल सकता है। निर्वर्ती मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता। निर्वर्ती मार्ग वालों के पास ये सामान मिल नहीं सकता। कोई भी अपने को बाप समान सागर कह नहीं सकते। गीत तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। भगवान को पाया तो सब कुछ पा लिया है और कुछ भी पाने की हमें अब चाह नहीं रही है, क्योंकि बेहद का बाप मिला है तो बेहद हमें सुख शांति पवित्रता का खजाना भी मिल गया। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं बेहद के बाबा के सामने। इनको बेहद का बाप भी कहा जाए तो बेहद का दादा भी कहा जाए, और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। तो हद की बातें अब छूटी। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हड्डी है और दुकान है। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। बेहद के बाप की हड्डी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। तो ये बेहद का बाबा है जिसके पास बेहद की वैरायटी है। इनके पास भी वैरायटी सामान मिलता है। क्या क्या है? बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। उनके पास ये वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है सुख करता। ये एक ही दुकान ठहरी और तो कोई का ऐसा दुकान है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास क्या क्या सामान है? कुछ भी नहीं। सबसे ऊंचा सामान किसके पास है? बाबा के पास। इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है, तुम्हें वो मातश्च पिता तुम्हें वो। ऐसी महिमा कभी किसकी गाई नहीं जाती। मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए। यह सब हद की दुकानें हैं, पर सारी दुनिया में सबसे पास हद की चीजें होंगी, पर यहाँ तुम्हें मिलती है बेहद की चीजें हैं। जिसके पास बेहद चीजें, इसलिए उनकी महिमा भी गाते हैं कि पतित पावन है, लिबरेटर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। ये सब वैरायटी वक्र है। लिस्ट लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। जिस बाप के पास ये चीजें हैं तो बच्चों का भी हक है उन पर, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के पास बच्चे हैं तो बाप की चीजों के हम मालिक होने चाहिए ना। जिसका बाप कारून के खजाने का मालिक हो तो उसके बच्चों के पास भी बेहद की प्राप्ति होनी चाहिए ना। बाप आते ही भारत में है। बाबा के पास जो सब चीजें हैं ना वे जरूर ले जाएंगे। उनके पास लेने के लिए जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मुझे आना ही पड़ता है। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीजें दे जाता हूँ। हम जो तुमको बखर देता हूँ वह फिर कभी नहीं मिल सकता।
आधा कल्प के लिए तुम्हारे भंडारे भर जाते हैं। ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए पुकारना पड़े। माने कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के पास हमें मिल नहीं सकते। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े, 84 जन्म भी लेना है। अब 84 का चक्र कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते हैं। माया भूल करा देती है। ये अभी तुम समझते हो, फिर तो ये सब भूल जाएंगे। इस समय बाप कहते जो समय चल रहा है, जो बाप तुम्हें समझा रहा है बेहद का खजाने का वर्षा, तो उसको इस समय ही ले सकते हो, फिर आगे ये चांस मिलने वाला नहीं है। ये बखर लेते हो, सतयुग में राजाई करते हो, परंतु उनको ये पता नहीं रहता है कि ये राजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज कब था? स्वर्ग के सुख गाए जाते हैं, सब किस्म के सुख देते हैं, इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं। फिर वह सुख भी प्रियलोक हो जाता है। आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। बाबा आते हैं देने के लिए और रावण आता है सब सुख छीनने के लिए। किसको गुस्सा करते तो कहते तेरी कला काया ही खत्म हो गई है। तुम भी जो सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, वह फिर कलाएं सब खत्म हो गई है। एक बाप के सिवाय और कोई की इतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा एक बाप की ही गाई जाती है। कहते हैं पैसा हो तो लाड़काना घूम कर आओ। मतलब जब पैसा है तो वहाँ घूमने के लिए लोगों को बहुत इच्छा होती है, तो बाप से कहते बच्चे पैसा हो तो लड़काना घूम कर आओ। अरे तुम विचार करो, स्वर्ग में कितना आपके चार धन होगा, वहाँ की अपेक्षा लड़काना क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा तुम्हें इतना देगा कि तुम वहाँ पर स्वर्ग के नज़ारे देखोगे, अति चार धन होगा तुम्हारे पास। अभी वह थोड़ी ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हो तो धन मान भी गुम हो जाता है, फिर नीचे गिरने लग पड़ते हो। बाप समझाते हैं तुमको इतना धन दिया, तुमको धीरे धीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गवा दिया। अब फिर बाबा कहते अपना वर्षा पुरुषार्थ कर ले लो। तुम जानते हो कि बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं और कहते हैं हे बच्चे मुझे याद करो, तुम्हारे ऊपर जो कट है ना वह निकल जाएगी। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, ये क्या कन्या जब शादी करती है तो पति को कभी भूलती है क्या? बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? बाप तो दाता है और दाता को तो हर घड़ी याद रखना चाहिए। वर्षा बच्चों को लेना ही चाहिए तो जरूर याद भी आना पड़े। अरे बाप के समझाते हैं कि मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे याद की यात्रा में रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होते जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान आदि जो करते आए हो तो सीढ़ी ही नीचे उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ ही नहीं सकते। लौ नहीं कहता, सबकी उतरती कला है। ये जो कहते हैं फलाना मुक्ति में गया, ये झूठ बोलते, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते। बाबा आया है तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोए। अभी तुम देखते हो भगवान तुम्हें गुणवान बनाने के लिए आया हुआ है। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते तो हम ही तो गुणवान थे, पूज्य थे, हमने ही वर्षा लिया था। 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते हैं तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती, रक्षाबंधन, दशहरा आदि मनाते भी हैं, फिर भी कुछ समझते नहीं हैं, सब कुछ भूल जाते हैं।
फिर बाबा आकर याद दिलाते तुम ही थे, फिर तुमने राज गवाया बाप समझाते हैं। यह सब सारी दुनिया पुरानी जड़जड़ी भूत है। दुनिया तो यही है, यही भारत नया था, अब पुराना हुआ है। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए और तुम्हें भक्ति का फल देंगे। इसलिए ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। आधा आधा होगा ना, ज्ञान दिन होता है और भक्ति रात होती है। उन्होंने तो कल की आयु ही उल्टी सुल्टी कर दी है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा बैठ सुनाओ। बाबा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, कृष्ण को थोड़ी कहेंगे। निराकार पतित पावन सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा में बहुत फर्क है। इसलिए निराकार पतित पावन सुख का सागर नहीं, उनकी महिमा ही अलग गाई जाती है। शिव को कहते हैं बाबा, कृष्ण बाबा अक्षर नहीं शोभेगा, क्योंकि शिव बाबा तो सभी पिताओं का पिता है, इसलिए उन्हें बाबा कहना ठीक है। लेकिन बाप कहते कृष्ण बच्चा है और बच्चे को कोई बाबा कहे ये शोभा नहीं देता, प्रिंस है। कितनी बड़ी भूल करती है। फिर छोटी छोटी भूलें करते हैं। 100% भूल गए हैं। बाप कहते हैं सन्यासियों से कभी ये सौदा मिल ना सके, वह है निर्वर्ती मार्ग के, तुम हो प्रवर्ती मार्ग वाले। तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी और यह विशेष वर्ल्ड है। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते हैं? वहां तो विकार था। अरे यह भी संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। संपूर्ण निर्विकारी फिर विकारी कैसे हो सकते हैं? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हो, ये कैसे हो सकता है? वहाँ की पावन दुनिया है और पावन आत्माएं हैं, इसलिए सब कुछ प्योर ही होता है। वहाँ इतने मनुष्य थोड़ी होते हैं, भारत के सिवाय और कोई खंड नहीं होगा। बाप कहते हैं वह कहते हैं हम मान नहीं सकते, दुनिया तो सदैव ही भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं कि भारत गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज पत्थर बुद्धि है। अब तो बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी आदि सब राम राज चाहते थे, परंतु दिखाते कि महाभारत लड़ाई लगी, बस फिर खेल खत्म। फिर क्या हुआ? कुछ भी दिखाया नहीं। बाप बैठ के समझाते हैं ये तो बिल्कुल ही सहज बातें हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर शिव बाबा आते हैं। वह हेवनली गॉड फादर तो जरूर हेवन के ही गेट खोलने आएगा। आएंगे भी तब जब हेल होगा और हेवन के द्वार खोल हेल के बाद बंद कर देंगे। इसलिए हेवन के द्वार खुले तो जरूर हेवन में ही आएंगे ना। ये बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा की है कि हेल से कैसे हेवन बना और हेवन से फिर कैसे हेल बनेगा। और बाप फिर बच्चों को समझाते सिर्फ बाप की महिमा है कि शिव बाबा की ही एक हट्टी बनी हुई है। वह बेहद का बाबा है, जहाँ जितना माल होलसेल में लेना चाहे हम बाबा से ले सकते हैं। बेहद के बाबा द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है, इसलिए बेहद का बाबा स्वर्ग की स्थापना करता है। बरोबर बेहद सुख था ना, फिर हम हेल में क्यों पड़े हैं ये कोई भी नहीं जानते। बाप समझाते हैं तुम ही थे ना, फिर तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, अभी आकर पतित बने हो, उनको फिर से बाबा पावन बनाने आया हुआ है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको भी पता नहीं है। कोई से पूछो तुम रावण को कब से जलाते हो, कहेंगे वह तो अनादि जलता आया। रावण को
कब से जलाना शुरू किया, तो कोई भी ये बात नहीं बताते, कहते हैं ये तो सदियों से जलता आ रहा है। पर बाबा कहते हैं रावण तो पहले सदियों में था ही नहीं, इसलिए रावण को जलाना द्वापर से शुरू हुआ, जब से देह अभिमान की बीमारी हर मनुष्य में आ गई। तो ये रावण जलाते हैं, ये सब राज पाप समझाते हैं। उस बाप की ही हट्टी है, महिमा है। सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकती है। सिर्फ एक थोड़ी ही शांति मिली थी। ये झूठ बोलते हैं कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलती शांति धाम में है, यहाँ शांति मिल ही नहीं सकती। यहाँ तो एक को शांति मिली होगी, दूसरा अशांत करेंगे तो शांति में रह ना सके। इसलिए सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक शिव बाबा है। उनसे कोई भी आकर व्यापार करे, उनको कहा ही जाता है सौदागर। पवित्रता सुख और शांति संपत्ति सब कुछ उनके पास है। आप प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। स्वर्ग का तुम राज भाग पाते हो। बाप तो देने आए हैं ना, लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। मैं आता ही हूँ देने के लिए और तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। बच्चे कहते हैं बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, पद भी बहुत ऊंचा पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। तूफान भी आएंगे पर तूफानों से घबराना नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ऊंचा पद पाना है, स्वर्ग के मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? तो मेहनत करनी है। अब श्रीमत पर भी चलते रहो। जो बखर मिलता ना वह फिर औरों को भी देना पड़े। सामान हम होलसेल से ले रहे हैं तो हमें अपना ये सामान दूसरों को भी देना है, घर में थोड़ी रखना है। वह फिर औरों को भी देना पड़े, दान करना पड़े, पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। मेहनत करनी है, बाबा को याद करना है, तभी कट उतरेगी। मुख बच्चे याद की यात्रा ही है जो हमारे अंदर की कट को साफ कर सकती है। इसलिए बाप कहते हैं मेहनत याद पे करो। पवित्र बनना है तो 5 विकारों का दान जरूर देना है। बाबा को याद करे तभी तो कट उतरे। मुख बच्चे याद की यात्रा है, प्रतिज्ञा भल करो। बाबा हम विकार में कभी नहीं जाएंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में भी जरूर रहना चाहिए। हर घड़ी याद का अभ्यास करते रहो, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बड़ी सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया है ये किसको भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत है। भारत का प्राचीन योग भी मशहूर है। ज्ञान, ये ज्ञान क्या देते हैं? मन मनाभव और मध्याजी भाव, अर्थात मन ही मन मावेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश हो जाएंगे। तुम गाते थे कि आप जब आएंगे तो हम और संग तोड़ एक संग बाबा जोड़ेंगे, वादा किया था। अब ये वादा निभाने का समय आ चुका है। तुम पर बलिहार जाएंगे, तेरे सिवाय हम कोई को भी याद नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा की है फिर भूल क्यों जाते हो? बाप कहते तुमने ये प्रतिज्ञा की थी कि बाबा हम एक तेरे सिवा किसी और की ओर कभी देखेंगे नहीं और जो तुम कहोगे हम वही करेंगे, तो अब तुम्हें वो वादा पूरा करना है। इसलिए कहते हैं हद कर दे और दिल याद दे। हाथों से काम करो और दिल से बाबा को याद करो। तुम कर्म योगी हो ना, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाबा से ही लगाना है। मशरूक बाप खुद कहते हैं तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया है, अब मैं आया हूँ मुझे याद करो। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाते, इसमें मेहनत है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही छोड़ना पड़े।
जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तब तुम कर्मातीत अवस्था हो पाएंगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी हैं। सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं, सूक्ष्म वतन में भी वे देखने में आते हैं। बाप समझाते हैं, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म लेता है। ब्रह्मा बाबा की ही कहा, वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुंचा नहीं है। कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर भी रह नहीं सकता। जितना जितना हमें कर्मों से अतीत रहने की आदत पड़ जाएगी तो फिर बाबा ने कहा तुम कर्म के बिन रह नहीं सकते, अर्थात कर्म से छुट्टी मिली और आत्मा इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। फिर ये देह का भान ही छूट जाएगा। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों को बुद्धि पर है। हेवनली गॉड फादर एक ही है ना, उनके पास ज्ञान का सारा बखर है, वही जादूगर है और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल भी नहीं सकता। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते। बच्चों को धारण कराना भी है। जितना धारणा करते हैं उतना वर्षा लेते। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उन जैसा मीठा बनना चाहिए। तरावटी माल माने बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा कहते हैं, ताकत वाला माल बाबा तुम बच्चों को खिला रहे हैं, तो उस माल को खाकर तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बन जाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसे कहते हैं क्या? ये हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का बखर मिला है, वह सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, पवित्र बनना है। पवित्र बनना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। सेकेंड पॉइंट, देवताओं जैसा मीठा बनना है। जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है और बाप की याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। वरदान,
अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति, अपने प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति लॉफुल बनने वाले, लॉफुल बनने वाले लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव, लॉ मेकर सो न्यू वर्ल्ड मेकर भाव। स्पष्टीकरण, जो स्वयं प्रति लॉफुल बनते हैं वही दूसरों के प्रति भी लॉफुल बन सकते। जो स्वयं को लॉ ब्रेक करते हैं वह दूसरों के ऊपर लॉ नहीं चला सकते। माने अपना खुद ही नियम तोड़ रहे हैं तो फिर दूसरों पे आप नियम चला नहीं सकते। इसलिए अपने आप को देखो कि सवेरे से रात तक मनसा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संपर्क व एक दो को सहयोग देने में व सेवा में कहाँ भी लॉ ब्रेक तो नहीं होता। जो लॉ मेकर है वह लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। जो इस समय लॉ मेकर बनते हैं वही पीस मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर बन जाते हैं। माने वही नया वर्ल्ड बनाने के निमित्त बनेंगे जो स्वयं नियम पर चलने वाला होगा। स्लोगन है, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में, कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। कर्म करते कर्म के अच्छे व बुरे प्रभाव में न आना ही कर्मातीत स्थिति है। हमें कर्म भी करना है पर किसी भी प्रकार से कर्म के प्रभाव में नहीं आना है। ओम शांति।